हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आ जाइए, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम है वर्षा गौर, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ अगर आपको जेआरएफ अड्डा से जुड़ना है तो बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन। आपको यहाँ पर डेली फ्री टेस्ट मिलते हैं, फ्री पीडीएफ्स मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं और काउंसलिंग सेशन आपके लिए यहाँ पर हर 15 दिन में होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैच से जुड़ना है, आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। नई यूनिट शुरू करने जा रही हूँ मैं। नई यूनिट शुरू करने जा रही हूँ मैं फ्रॉम 22 अभी यूनिट नंबर 5 चल रही है, तो आप इसको देख सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, साथ में जुड़ेंगे तो साथ में कंप्लीट करेंगे, लेट होंगे तो लेट ही कंप्लीट करना होगा। और अभी भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हमारे पास है करने के लिए, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ये सारी ऑफरिंग्स है आपके लिए पेपर 2 एज वेल एज पेपर 1 के लिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूजीसी नेट का 30% डिस्काउंट आपको मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए। 30%, 0.8% जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं उनमें से आप जो है बिल्कुल बन सकते हैं। 30% आपको जो है ऑफर मिल रहा है, आप इसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी के लिए। एंड एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आई हूँ मैं। 2025 पीएचडी नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। स्पेशली पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, बहुत ही रिमार्केबल यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस है, आप खुद ही समझ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जिसका भी यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन हो रहा है। बढ़िया धमाकेदार यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है। और बहुत सारे पीएचडी के लिए आपके लिए यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। जो लोग पीएचडी एग्जाम यानी कि यूजीसी नेट में नहीं सिक्योर कर पाए हैं, यूजीसी नेट को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप सब लोगों के लिए इसको जरूर देख लेना। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेट ऑफ अनाउंसमेंट इसका हो गया है। एप्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन स्टार्टेड हो चुकी है। 11 अप्रैल से इसकी एप्लीकेशन आउट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट डेट ये है कि 30 अप्रैल इसके एप्लीकेशन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो 30 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है फॉर अप्लाइंग। हॉल टिकट्स और रिटर्न टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा 15 मई से। कहते हैं एंट्रेंस एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे आपके 31 मई से लेकर 1 जून तक। आपके जो है ये 2 तारीख हैं आपकी, जब आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे। अभी ऐसा टेंटेटिवली बोला है जी हाँ। ये यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम खुद का कंडक्ट कर रही है फॉर कुछ कोर्सेज के लिए खुद जो है अपना कंटिन्यू कर रही है। इसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का जो भी मैटर रहता है, इंटरव्यूज हाइब्रिड मोड में कंडक्ट करने के लिए भी रेडी है। जरूरी नहीं आपको जाना है वहां पर। हाइब्रिड मोड में भी आप ऑनलाइन बेसिस पर आप इंटरव्यू दे सकते हो। लेकिन ये सब टेंटेटिव है। क्योंकि टेंटेटिव इसलिए बोल रही हूँ, अगर इनके टाइम पर एंट्रेंस एग्जाम हो जाते हैं ना, तब ये सारी चीजें टेंटेटिव है। अगर नहीं होते हैं तो फिर देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए जो लोग इसका एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं वो लोग के लिए आपका ये सेंटर्स दिए हुए हैं, अलॉटेड दिए हुए हैं। भुवनेश्वर, कोची, पटना, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, हैदराबाद, ये 7 सेंटर है जिसमें आप अपना पीएचडी एंट्रेंस भर सकते हो। इन सेंटर्स को चूज कर सकते हो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसलिए इसने ये क्राइटेरिया रखा है। ठीक है, एंड वैकेंसीज की बात करते हैं कि पीएचडी प्रोग्राम्स में क्या क्या ऑफरिंग है। तो देखिए, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इसमें यूजीसी नेट कंसिडर कर रहा है। मैं जो यूजीसी नेट वाले हैं ना, सीएसआईआर वालों को नहीं काउंट कर रही हूँ। जो यूजीसी नेट कंसिडर कर रहा है जहां पर, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, फिलोसफी हो गया, उर्दू हो गया, कंपैरेटिव लिटरेचर हो गया, संस्कृत स्टडी हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, मैनेजमेंट स्टडीज हो गया, कॉग्निटिव साइंसेज हो गया, यहाँ पर ये यूजीसी नेट को कंसिडर कर रहा है। ठीक है, अगेन। लेकिन इन सारे कोर्सेज के लिए ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम ही लेगा। यानी कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम बेस कर रहा है ये। ठीक है, ये चीज को देखना। जिन लोगों का भी यूजीसी नेट नहीं क्वालिफाई हो चुका है हुआ है, वो लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं भाई। फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, अप्लाइड लिंग्विस्टिक, ट्रांसलेशन स्टडीज, हिस्ट्री, बड़े बड़े सब्जेक्ट आ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इंग्लिश, एजुकेशन, आपका इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन, इंडियन डायस्पोरा, जेंडर स्टडी, इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं भाई। और वैकेंसी आई हुई है। पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी की बात करूँ, 5 सीट्स आई हुई है जनरल कैटेगरी की। टोटल 13 सीट्स आई हैं भाई डिपार्टमेंट में। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। 8 सीट सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में 9 सीट्स हैं। क्यों बैठे हुए हो? इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल, जो लोग आसपास के लोग हैं, यू कैन अप्लाई इट। जो भी साउथ वाले लोग हैं, एनीबडी फ्रॉम केरला, एनीबडी फ्रॉम कर्नाटका, तमिलनाडु, गो फॉर इट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है। बिल्कुल अप्लाई करो। जिसको भी पीएचडी से रिलेटेड क्वेरी है, बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है। कमेंट सेक्शन में लिख सकता है रिगार्डिंग योर रिसर्च प्रपोजल, क्योंकि अब बहुत काम आने वाले रिसर्च प्रपोजल के बारे में, अपने इंटरव्यूज के बारे में। आपको कुछ भी चाहिए होगा आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। because I am a PhD scholar and I have many students who are into the PhDs as well as many friends who are into the PhDs. तो
आई कैन बी योर होलिस्टिक सोर्स। आप लोग मुझसे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में सिर्फ आप लोग कमेंट कर देना आपका जो भी क्वेरी है, आई विल डेफिनेटली टेक दैट क्वेरीज। मैं बिल्कुल उन इश्यूज को लूंगी, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर। बताती हूँ मैं क्या। एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर अगर मैं बात करूँ ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए, आपको ये चीज मैं जरूर दिखाना चाहूंगी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो किस तरीके से जो है लिया जा रहा है, इस पर बात करते हैं फटाफट से। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं इनमें जा ही नहीं रही हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे इंजीनियरिंग का है भाई, यहाँ पर ये CSIR स्कोर, गेट स्कोर इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये इसको कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन मैं फिलहाल बात करने वाली हूँ आपसे अभी कुछ और सब्जेक्ट्स की। जैसे कि ये देखिए, मैथमेटिक्स की बात करूँ, यहाँ पर ये CSIR वाला एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है, CSIR को कंसिडर कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में UGC को कंसिडर कर रहे हैं। इसका ब्रेकअप देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस का, इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं बता देती हूँ, आप लोग को मेरे पीछे होगा, दिख नहीं रहा होगा। मैं PDF सब कुछ सारा PDF आपको JRF अड्डा, याद रखना, JRF अड्डा टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। कहीं और भटकने की, किसी और लिंक पे जाने की जरूरत नहीं है। JRF अड्डा टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, आपको कैंडिडेट्स जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनके इंटरव्यूज में टेस्ट करे जाएंगे। 15 मार्क्स उनके जो है इस तरीके से ब्रेकअप होगा। इनका जो ओरल रिसर्च प्रपोजल टेस्ट होगा वो 9 नंबर का होगा। प्रपोजल का अलाइनमेंट फैकल्टी के साथ कितना है वो 3 नंबर का डिसाइड करेगा। टोटल 30 मार्क्स इनका इंटरव्यू का वेटेज है, इसको देखना। इसके अलावा जो यूजीसी केयर करे, सॉरी, इसके अलावा जो यूजीसी एग्जामिनेशन है उस पर ना बात करते हुए मैं सीधा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे चलती हूँ, जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्योंकि काफी लोगों ने सेंटर ये ज्वाइन करा हुआ है ये जानने के लिए कि मैम ये बताओ कि जो यूजीसी वाले सब्जेक्ट्स हैं उसका क्या करना है। ठीक है, तो मैं उस पर फटाफट से बात करती हूँ आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, फिलोसफी वगैरह में इसमें तो आपके यूजीसी के एग्जामिनेशन लग रहे हैं, इसमें आपके यूजीसी के एग्जामिनेशन लग रहे हैं, यूजीसी नेट सब में लग रहा है, मैनेजमेंट स्टडी तक। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके PhD के या पॉलिटिकल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, थोड़ा सा उन पर बात कर लेते हैं, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन मांग रहा है, पॉलिटिकल साइंस के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन मांग रहा है, जिन जिन सब्जेक्ट्स के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन मांग रहा है ना, उनके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लस रिसर्च प्रपोजल 10 मार्क्स का ले रहा है, प्लस 30 मार्क्स टोटल आपके इंटरव्यू बेस्ड होंगे। तो इस चीज को याद रखना। यूजीसी नेट का कोई क्राइटेरिया, कोई वेटेज नहीं दिया हुआ इन लोगों ने। इंपॉर्टेंट है ये, JRF का वेटेज नहीं दिया हुआ इन लोगों ने, ये चीज समझिए आप लोग। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये PDF आपके साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन कुछ चीजों पर मैं जरूर बात करूंगी, वो है कि ये लोग बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं भाई वेटेज फॉर JRF। इन्होंने साफ बोला हुआ है कि हम लोग वेटेज फॉर JRF नहीं मांग रहे हैं। जैसे देखो, सेम ही क्राइटेरिया होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंट्रेंस एग्जाम लेगी, कैंडिडेट का परफॉर्मेंस 30 मार्क्स जो है इनका वेटेज होगा। ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी कोर्सेज में, कम्युनिकेशन में JRF मांग रहे हैं, बाकी कुछ कोर्सेज में बिल्कुल भी JRF नहीं मांग रहे। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए, जेन्युइनली इंपॉर्टेंट सेशन है। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में देख लीजिए, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इनटेक 16 सीट्स की है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एग्जाम कंडक्ट करेगा। 15 मार्क्स इनका नॉलेज होगा, 15 मार्क्स इनका रिसर्च प्रपोजल। ये लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं JRF स्कोर को, नहीं तो जहां जहां इन्होंने अलग से मेंशन करा हुआ है वहां ये बिल्कुल कंसिडर कर रहे हैं। जेंडर स्टडीज में देख लीजिए, प्रपोजल के मार्क्स हैं, 10 मार्क्स प्रपोजल के हैं। अगर फेलोशिप है तो 5 मार्क्स मिल रहा है, JRF है अगर तो 5 मार्क्स मिल रहा है, और इंटरव्यू के 15 मार्क्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी UGC JRF को 5 मार्क्स मिल रहा है, इंटरव्यू के 15 मार्क्स है, रिसर्च प्रपोजल के 5 मार्क्स है। किसके लिए? स्टडी ऑफ इंडियन डायस्पोरा की बात हो रही है, ये इंडियन डायस्पोरा की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं मेजर सब्जेक्ट की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, देख लो एंट्रेंस एग्जाम है, मांग रहे हैं JRF का 5 मार्क्स मान रहा है बस, इंटरव्यू के 15 मार्क्स, और रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन के 10 मार्क्स का वेटेज है। इस तरीके से एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी काउंट होगा यहाँ पे, इस चीज को ध्यान में रखो। अगेन, जो लोग पॉलिटिकल साइंस से है, जो लोग सोशियोलॉजी से है, उनके लिए बात कर लेती हूँ मैं। सोशियोलॉजी वालों को देख लो भाई, सोशियोलॉजी वालों को बिल्कुल भी JRF का कोई होल्ड नहीं दे रहे, कोई भी JRF परसेंटेज नहीं दे रहे, कोई भी JRF को रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं। 5 मार्क्स का इनका फेलोशिप बस काउंट होगा, मतलब जो भी ये फेलोशिप ले रहे हैं वो JRF ही है मेरे ख्याल से, ये यहाँ दे रहे हैं JRF। और रिसर्च प्रपोजल इनका 25 मार्क्स का, ऐसे इनका ब्रेकेट, मतलब JRF के लिए बस 5 मार्क्स ही वॉलंटरली कैलकुलेट करा जा रहा है, नहीं तो बहुत सारे कोर्सेज के लिए तो JRF भी कंसिडर नहीं करा जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस में देखो, ये देखो भाई, मैंने बोला ना पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए बता रही हूँ। 55% तो आपके मार्क्स होने चाहिए MA में, 55%।
यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। ये लोग इंटरव्यू कंडक्ट पूरे 30 नंबर का करेंगे, कोई वेटेज जीआरएफ को नहीं दिया गया है या फिर किसी भी और फेलोशिप को नहीं दिया है। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानने के लिए, इसको जानिए समझिए। ठीक है, ये पीडीएफ बहुत महत्वपूर्ण है, सब बच्चे जो भी इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं प्लीज इस पीडीएफ को देख लेना। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों को मैं और भी अपडेट लेकर आती रहूंगी। जो बच्चे भी मेरे को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे या फिर करना चाहते हैं, पीएचडी से रिलेटेड, जेआरएफ से रिलेटेड, किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ये रहा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टेलीग्राम ग्रुप है स्पेसिफिकली, लेकिन आपको मैं ये वाला पीडीएफ जो है वो जेआरएफ अड्डा के टेलीग्राम ग्रुप पर दूंगी। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर सेशन के नीचे आपको पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप जाके देखिए, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में पुट अप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बहुत बड़ा चेंज है, दिमाग लगाकर विजडम भी अप्लाई करिए। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ, आई नो काफी पीएचडी स्कॉलर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये नोटिफिकेशन। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।